Now we are moving toward another article. Why they leave? किनकी बात हो रही है? वो स्टूडेंट की बात हो रही है जो ये देश छोड़कर दूसरे देश में हायर एजुकेशन में चले जाते हैं, या फिर यहाँ पर पढ़ने के बाद फिर कोई दूसरे देश में वो काम करने के लिए चले जाते हैं। तो जो केजू भैया हैं, सॉरी सीएम केजरीवाल हैं, उनका ये कहना है कि वो ना जाए। केजरीवाल सेज स्टूडेंट शुड वर्क फॉर द कंट्री। स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? देश के लिए काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वो गलत है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गलत है। क्यों बहुत ज़्यादा गलत है? कि वर्क फॉर द कंट्री डज नॉट मीन दैट दे शुड स्टे इन द कंट्री एंड वर्क फॉर द कंट्री। जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जो देश में रहेगा वही देश के लिए काम करेगा। एक व्यक्ति जो देश में नहीं रह रहा है, विदेश में रह रहा है, वो भी देश के लिए काम कर सकता है। और बहुत तरीके हैं देश के लिए काम करने के विदेश में रह करके। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला क्या है? रेमिटांसेस। अगर रेमिटांसेस की बात करें हम लोग, तो कितना 2022 में $100 बिलियन था ना? कितना? $100 बिलियन जो है वो हम लोगों ने रेमिटांसेस मंगवाया है दूसरे देशों से। अब ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो वहाँ जाके इंजीनियर डॉक्टर्स काम करेंगे, क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो इससे भरेगा। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, मानते हैं बात कि उन्हें इस देश में ही रहना चाहिए क्योंकि इस देश को उनकी ज़रूरत है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो उस काबिल होंगे तभी ना वो देश के लिए काम कर पाएंगे। और अगर ये देश यही देश में रह जाएंगे तो उनका एडुकेशन का क्या होगा? वो अगर हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, वो रिसर्च करना चाहते हैं, तो देश तो यही चाहेगा कि वो पहले अपना पर्सनल डेवलपमेंट करें और उसके बाद फिर, क्योंकि उनका रूट इस देश से है, वो सीखे, समझे, कमाएं और फिर यहाँ पर आकर के वो चीज़ों का इन्वेस्टमेंट करें। तो इनको थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज करना चाहिए था। इनको साफ साफ ये कहना चाहिए था कि नहीं, देश से निकलो और वहाँ से जो बेटर टेक्नोलॉजी है वो ले करके इस देश में आओ, वहाँ से पैसे कमा करके यहाँ पर आओ, यहाँ पर स्टार्टअप टेक्नोलॉजीज खोलो। क्योंकि ऐसे कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि विदेश में काम करने के बाद फिर यहाँ आके स्टार्टअप खोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप क्या कर रहे हो? वो अपॉर्चुनिटी से उन लोगों को वंचित कर देते हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्सनल डेवलपमेंट। देश कभी नहीं चाहेगा कि तुम अपना मन मार करके, अगर देश को मैं एक एंटिटी की तरह देखता हूँ, एक भारत माता है तो माँ की तरह देखता हूँ, तो वो चाहेगी कभी कि बेटा जो है वो अनपढ़ गंवार रहे या फिर अपना जो विकास है वो ना करे। माँ ये भी नहीं चाहेगी कि छोड़ के चला जाए, लेकिन माँ ये तो चाहेगी कि तुम जाओ, बाहर जाके पढ़ाई लिखाई करके फिर वापस आओ और इस देश का और ज़्यादा उत्थान करो। तो यहाँ पर ये पॉइंट मिसिंग था कि आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप विदेश जा सकते हैं, आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, आप मनी एक्वायर कर सकते हैं एंड देन कम बैक टू दिस कंट्री एंड डेवलप दिस कंट्री फॉर द ग्रेटर बेनिफिट ऑफ दिस कंट्री। अगर आपका मन है जाने का, आप जाइए। पर्सनल फ्रीडम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। चलो अब स्लाइड बाई स्लाइड देखते हैं कि क्या है। अरविंद केजरीवाल एडवाइज स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टू वर्क फॉर द कंट्री एंड नॉट स्टडी अब्रॉड। वो पढ़ने ही के लिए नहीं बोल रहे हैं स्टडी अब्रॉड। ये तो बहुत गलत बात है, ठीक ना? आप पढ़ोगे नहीं अब्रॉड में तो आप क्या ये कहना चाहते हो? आप अगर निकाल के देखोगे ना यूनिवर्सिटीज़ का रैंक, तो तुम्हें पता चलेगा कि 200 यूनिवर्सिटी 300 यूनिवर्सिटी में भी नहीं आती है इंडिया का कोई। टॉप 200 यूनिवर्सिटी में तो नहीं आती है, कहीं ना कहीं उसके नीचे आएगा इंडियन स्कूल ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर का है। समझ में आ रहा है? जहाँ पर रिसर्च लेवल की पढ़ाई होती है, मास्टर्स से ऊपर की होती है, मास्टर्स ये सब की होती है, ग्रेजुएशन भी नहीं होता है। समझ में आ रहा है? उसका रैंक सबसे ऊपर है। आईआईटी ये सब तो कहाँ फेंकाए हुए पता नहीं चलेगा, और फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम स्टडी अब्रॉड नहीं करो। मेरा पूरी तरह से इससे विपरीत सोच है कि तुम स्टडी अब्रॉड करो, पढ़ो और फिर वापस आओ, क्योंकि तुम्हारा रूट्स यहाँ पर है। और ये जो रूट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे चीज़ों से जुड़ा हुआ तुम्हारा एक पर्सनालिटी होती है। तुम एक भारतीय हो तो वो भारतीय बनने में बहुत सारा फैक्टर्स अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा फूड का चॉइस, तुम जो खाना यहाँ खा रहे हो वो अमेरिका में नहीं मिलेगा, वो तुम्हें इस देश से जोड़ता है।
यहाँ के लोग तुम्हें इस देश से जोड़ते हैं, यहाँ का धर्म तुम्हें इस देश से जोड़ता है, कल्चर, ट्रेडिशन, बहुत सारी चीजें मिल करके तुम्हें इस देश से जोड़ते हैं। और तुम इस देश से जब बाहर चले जा रहे हो तो ये सारा चीज तुमसे छूट जा रहा है। तो यही पॉइंट है ना कि तुम जाओ, जो चीज कमी है उसको लेकर के आओ, दैट इज द नॉलेज, ठीक ना। अब्रॉड जाओ, वहां पढ़ो लिखो आओ। अब इसका दूसरा विपरीत है कि भारत में नहीं है यूनिवर्सिटी, नहीं है यूनिवर्सिटी, वो पहले वाले पुराने समय नहीं रहा जिसमें कि तक्षशिला होता था, बाहर से चाइनीज आते थे यहाँ पर पढ़ने के लिए, नालंदा हुआ करता था, टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज हुआ करता था। ये एंशियंट इंडिया नहीं चल रहा है। वी नीड टू डेवलप, रियलिटी समझो, प्रैक्टिकलिटी में जियो। हमें नॉलेज बाहर से लाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्यों भारत बार बार जिस कंट्री के साथ जा रहा है बोल रहा है टेक ट्रांसफर करो, टेक ट्रांसफर करो। क्यों टेक ट्रांसफर करेगा, खुद डेवलप करो। तो नहीं ना कर पा रहा है क्योंकि उस तरह का एजुकेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटीज नहीं प्रेजेंट है अभी। देन लेट देम गो एंड ब्रिंग। इतना भरोसा रखो कि तुम्हारा रूट्स इतना मजबूत है कि वो वहीं ना रह जाए। और रह भी जा रहे हैं ना तो उसके भी हजार फायदे हैं। जैसे कि इंडियन डायस्पोरा हैज अ बिगर रोल टू प्ले। इंडियन डायस्पोरा यूएसए में जो है वो एक बड़ा रोल प्ले करती है। भारत के प्रति जो यूएसए का रवैया है, जो सोच है, उसको बदलने में, उसकी जो पॉलिसीज हैं वो इंडिया ओरिएंटेड रहती है, भारत के प्रति उसका ज्यादा झुकाव रहता है, पाकिस्तान के प्रति नहीं रहता है अब। और इसका मुख्य कारण इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन लोग जो वहां काम कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक बेनिफिट तो छोड़ दो, हालांकि छोड़ना कोई छोटा मोटा रुपया तो आ नहीं रहा है कि छोड़ दो, क्योंकि $100 बिलियन कुछ 1-2 रुपया तो है नहीं। इतना पैसा हमारे पास आ रहा है, $100 बिलियन। उसके साथ साथ भारतीयों का दबदबा ये सारे विदेश में, इंडियन डायस्पोरा क्या कर सकती है, अपनी बात मनवा सकती है, भारत के पक्ष में लॉज पास करवा सकती है, ठीक ना। लॉबी होता है यूएसए में, वो लॉबी में बहुत ही बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती है, ठीक है। तो ये नहीं समझ पा रहे हैं ये सारे चीज। इनको लगता है बहुत समय हो गया है, क्योंकि ये इन्होंने भी इंडियन ये निकाला था, तुम्हारा IRS थे शायद, रेवेन्यू सर्विसेज। तो बहुत समय हो गया है, इनको प्रोज एंड कॉन्स लगता है अब निकालना भूल गए हैं, ठीक ना। यूपीएससी के फिर से तैयारी इनको करनी बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। Presumably, the Delhi CM would advise all young Indian to do the same. I don't know क्या ये बोल रहे हैं, पर फिर भी he would be wrong. Of course, आर्टिकल भी यही कर रहा है कि वो गलत हैं for multiple reason. People young or old, student or professional or wealthy. अच्छा, wealthy का भी वो पॉइंट ध्यान में रखना, because wealthy are also leaving this country. Why wealthy are leaving this country? क्यों wealthy इस देश को छोड़ के जा रहे हैं? For the social development, for the economic development, for the lifestyle that they found, and that's why हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा कि हाई नेट वर्थ इनकम इंडिविजुअल, जो मिलीनियर्स हैं, जिनके पास $1 मिलियन हैं, वो क्या कर रहे हैं, देश छोड़ के जा रहे हैं। कितने? 6,500 का कुछ डाटा आया था, ठीक है। ये अपने पैसे ले जा करके दूसरे देश में नागरिकता लेके रहने वाले हैं, हाई नेट वर्थ इनकम इंडिविजुअल्स। तो ये सब देश छोड़ के जा रहे हैं। तो दे लीव देयर कंट्री यूजुअली टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज आइदर नॉट अवेलेबल और नॉट सफिशिएंटली अवेलेबल। ये देश छोड़ के इसलिए जाते हैं क्योंकि वो चीज़ यहाँ पर नहीं अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स आर वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर रिसर्च ओनली। दे एवरी टाइम कॉल मी टू से दैट अगर ये रिसर्च यहाँ पर फंडिंग मिल जाए तो मैं क्यों यूएसए में रहूँगा यहाँ पर। एक फ्रांस में बोलता है दिन रात क्रोसा देता है, सूखा ब्रेड देता है, ठीक है। वो इतना खराब लगता है भाई कि क्या बताएं। तो क्यों रहेगा। वी इंडियंस लव आवर फूड, हमारे को चाहिए चटपटा खाना, हमारा टेस्ट ही अलग है। और वो लोग ब्रेड खा खा के जीने में कोई दिक्कत नहीं, ब्रेड के ऊपर ज़्यादा वो क्या करेंगे, कुछ डाल के पिज़्ज़ा बना देंगे। हम लोग अंदर भर के खाते हैं डिफरेंट चीज़, हमारा अलग टेस्ट है, ठीक ना। तो अगर उन्हें वो अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल जाए तो वो नहीं जाएंगे, और नहीं है तो जाना जरूरी है, क्योंकि वो चीज़ वहाँ से लेके आएंगे। ओके,
माइग्रेटिंग और स्टडिंग अब्रॉड इज नॉट कॉस्टलेस, इतना पैसा लगा करके वो जाते हैं. दैट मैनी अंडरटेक दिस जर्नी ऑब्वियसली मीन्स इन देयर परसेप्शन द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वर्क्स आउट. सो पॉलिटिशियन इफ दे वरीड अबाउट गुड स्टूडेंट लिविंग इंडिया शुड लुक एट टू अल्टर दिस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. यहाँ पर सिंपली कह रहा है कि पॉलिटिशियन को ये समझना पड़ेगा कि ये फ्री में तो नहीं जा रहे हैं, बहुत पैसा खर्च कर कर ये जा रहे हैं, और उन्होंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया होगा कि इतना पैसा खर्च करके वहां जा रहे हैं तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं. समझ में आ रहा है? तो ये बात पॉलिटिशियन को समझनी चाहिए कि वो अपने मन से नहीं जा रहे हैं. वो चीज़ यहाँ रहता तो वो नहीं जाता. उन्होंने पूरा एनालिसिस किया है, समझा है कि कितना खर्च होगा और उस खर्च का क्या बेनिफिट होगा, तभी वो जा रहे हैं. ठीक ना? दैट इन्वॉल्व मैनी थिंग इंक्लूडिंग इम्प्रूविंग द सप्लाई ऑफ क्वालिटी एजुकेशन. पहला तो वही है, पढ़ाई के लिए जाते हैं. दूसरा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. ठीक है, वहाँ पर आर्थिक स्थिति उनको बहुत अच्छी मिलती है. जैसे दुबई में जाके कर रहे हो, दुबई के हिसाब से यहाँ का जो है वो 18 दिरहम है या कुछ है. ठीक है, वहाँ कमा के 18 गुना यहाँ भेजते हैं, स्वीडन से कमा के 70-80 गुना यहाँ भेजते हैं. समझ में आ रहा है कैसे जैसे अपना जीवन यापन करते हैं, और वही बेनिफिट करता है भारत को. दैट दिस कैन बी डन हैज बीन प्रूव्ड इन पार्ट ऑफ कैजुअल. कुछ नहीं है. नाउ मैनी आर नाउ बिकमिंग टेक एंटरप्रेन्योर इंडियन वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम. यहाँ पर ये बात बहुत अच्छी है कि ये लोग जा तो रहे हैं लेकिन वापस आकर के क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टेक खोल रहे हैं, टेक स्टार्टअप्स कर रहे हैं. तो वहाँ से नॉलेज लेके सिलिकॉन वैली से बहुत सारे, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दूँ तुम्हें, पीयूष बंसल का नाम सुने हो? लेंसकार्ट के जो सीईओ हैं, कहाँ थे वो? सिलिकॉन वैली में काम कर रहे थे, गूगल ये सब में. वहाँ से छोड़ करके वो जब भी बोलेंगे टेक टेक बहुत बोलते हैं. ठीक ना? वो लेंसकार्ट है, वो है भले ही मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी, ठीक है, ग्लास मैन्यू, लेकिन उसमें टेक को इनेबल बहुत करते हैं. एआई फीचर्स है जिसमें कि आप चश्मा को अपने आप ही पहन करके देख सकते हो बिना पहने हुए, व्हाटएवर. ठीक ना? तो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ से पढ़ लिख के, वहाँ से काम कर करके वो देश में आ करके वर्क कर रहे हैं. तो तुम तो ये बोल रहे हो कि जाओ ही मत, तो लेंसकार्ट जैसी कंपनी ही नहीं बनेगी. क्या बेहतरीन कंपनी है, घाटा में है वो, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ऑफ कोर्स मैं अगर घर से निकल रहा हूँ तो 4 उसके शॉप्स मुझे दिख ही जा रहे हैं रांची में, हर जगह. समझ में आ रहा है? ऐसी $1 बिलियन की कंपनी वो बन चुकी है. ओके, और आदमी भी मुझे ठीक ही लगता है. तो मैनी आर नाउ बिकमिंग टेक एंटरप्रेन्योर इन इंडियाज वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम. जाते हैं यहाँ पर आकर के टेक क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं. और वो जो जा रहे हैं वो एसेट हैं देश के लिए, एसेट फॉर इंडिया. दे आर नॉट लाइबिलिटी. वो एक तो तुम्हें पैसा भेज रहे हैं, एक तो तुम्हारा इंडियन डायस्पोरा बना रहे हैं. समझ में आ रहा है? वहाँ पर तुम्हारे पॉलिसीज़ के लिए वो फाइट करेंगे, खालिस्तानी चिल्लाएंगे तो तुम उनको काउंटर करेंगे. समझ में आ रहा है? तो वो तो तुम्हारे लिए एक एसेट ना है, लाइबिलिटी नहीं ना है. ओके, नाउ लास्ट पॉइंट यही है, वट एवर वर्क फॉर द कंट्री इज गुड फॉर द कंट्री. इफ द पीपल आर लिविंग दिस कंट्री, लेट देम लीव, बिकॉज इट वुड ऑल्सो बेनिफिट दिस कंट्री. बस एक पॉइंट इसमें जोड़ देना है कि उन्हें अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए. उन्हें वो हर कदम उठाना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं उनके मदरलैंड जो है वो बेनिफिट हो. अब आने वाले समय में सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, सुंदर पिचई, ठीक ना, अब ये सब अभी सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहे हैं कि हमें ये भारतीय हैं. इन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है भारत के लिए, और ऑफ कोर्स उस पोजीशन पर रह के वो कर भी नहीं सकते. वो करेंगे कब? जहाँ तक मुझे लगता है जब ये अपने सीईओ के पोस्ट से वो हटेंगे. समझ में आ रहा है? ऐसे सिचुएशन में हमें देखने को मिलेगा कि इनका वर्क क्या है. ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस कंट्री.